जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इशू को डिस्कस करने जा रहे हैं, वो हमारा नेशनल इम्पोर्टेंस का इशू है। अगर आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया हो तो पिछले तकरीबन 1 माह से गवादर के अंदर एक सिट इन जो है वो जारी है। क्यों जारी है, उसकी रीज़न्स हम देखेंगे, उसका बैकग्राउंड देखेंगे और फिर अल्टीमेट उसका जो उनकी डिमांड्स हैं प्रोटेस्टर्स की कि वो क्या चाहते हैं, व्हाट दे वांट फ्रॉम दी स्टेट। तो सबसे पहले देखते हैं जी गवादर की इंपॉर्टेंस क्या है। तो गवादर जो है आपको पता है कि गवादर की जो पोर्ट है ये इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस की पोर्ट है। उसकी वजह क्या है कि गवादर जो है ये बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का प्रोविंस है उसका ये एक पार्ट है, और वहाँ पर चाइना के ताउन के साथ पाकिस्तान ने एक पोर्ट डेवलप करने का इरादा किया सी पैक के थ्रू। और सी पैक जो है ये क्या है, ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है BRI का। जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था उसका जो सबसे मेन प्रोजेक्ट है वो सी पैक है। और सी पैक के अंदर भी फिर जो लाइमलाइट की सिग्निफिकेंस की अहमियत है वो किस चीज़ की है, वो गवादर पोर्ट की है। अब गवादर पोर्ट जो है वो चूँकि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है पाकिस्तान और चाइना के लिए, और इसके साथ साथ जो बाकी कनेक्टिंग इस रीजन के जो हमारे दूसरे कंट्रीज़ हैं उनके लिए, तो इस अपना एरिया के अंदर ये जो सिट इन है ये क्यों हो रहा है, क्यों लोग जो है वो बैठे हैं, क्यों एहतजाज कर रहे हैं, जबकि ये इतनी इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस की इसकी है गवादर की। तो उसकी रीज़न क्या है कि जो गवादर के लोग हैं उनके अंदर एक डेकेड्स लॉन्ग डेप्रीवेशन है। क्यों डेप्रीवेशन है कि गवादर के लोग जो हैं वो ये सपोज़ करते हैं कि जिस तरह से गवादर की अहमियत है, जिस तरह से गवादर जो है वो अपने कंट्री और इस पूरे ख़ित्ते के लिए एक गेम चेंजर होने जा रहा है, तो उस तनासुब के साथ गवादर की जो पॉपुलेशन है उनको भी अपने राइट्स मिलने चाहिए, और साथ साथ उनकी जो वेलफेयर है, उनकी प्रॉस्पेरिटी है, उनकी जो लाइवलीहुड है उसको सिक्योर करने के लिए स्टेट को चाहिए कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करे। अब गवादर जो है वो चूँकि लाइमलाइट के अंदर आ चुका है सी पैक की बदौलत, और जो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होने जा रही है वो गवादर के अंदर है। आप आए रोज़ सुनते भी रहते हैं कि गवादर जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, उसके अंदर बड़े प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, उसके अंदर रोड्स बनती चली आ रही हैं और उसको लिंक किया जा रहा है हमारे जो दूसरे स्टेट्स के साथ। तो उसके ज़रिए से गवादर की इंपॉर्टेंस तो बहरहाल मौजूद है, लेकिन वहाँ पर फिर सिट इन होने की वजह क्या है, वो लोगों की डेप्रीवेशंस। अब लोग जो है वो यहाँ पे बैठे हैं पिछले 1 महीने से, और वो सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में वहाँ पर मौजूद हैं। और इवन उसके अंदर जो आम पब्लिक है, हमारी गरीब लोग हैं, विमेन जो हैं, सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन जो है, जो इससे पहले कभी भी बलूचिस्तान के अंदर देखने में नहीं आई, या आप कह सकते हैं कि बहुत कम जगहों पे देखने में आई है। तो इस दफ़ा से बलूचिस्तान के अंदर क्या है कि विमेन भी उसके अंदर पार्टिसिपेट जो है वो कर रही हैं विद फुल फोर्स एंड विगर। तो उनकी डिमांड्स जो हैं वो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर दे डिमांडिंग फ्राम दी स्टेट, वो क्या चाहते हैं जो प्रोटेस्टर वहाँ पर मौजूद हैं। तो उसमें जो सबसे पहली डिमांड है उनकी वो क्या है कि उनकी जो प्योर ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी है वो वहाँ पर नहीं है। जो वहाँ पे जो लोकल पॉपुलेशन है, जो गरीब लोग हैं वहाँ पर रहने वाले, उनका ज़्यादातर जो तबका है उसको जो प्योर ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी मौजूद नहीं है। उसके अंदर चूँकि वो पोर्ट है, सी पोर्ट है, लेकिन सी का वाटर जो आपको पता है कि वो ड्रिंकिंग के लिए तो ज़ाहिर एक्सेप्टेबल नहीं किया जाता। तो वहाँ पर ऐसे प्लांट्स नहीं है जहाँ पे आम पब्लिक को पानी की अवेलेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जा सके। तो स्टेट ने अपने इस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए प्रोटेस्टर्स जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने स्टेट को जो है वो ये सबसे बड़ी डिमांड अपनी सबसे पहली ये रखी है कि हमें प्योर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करें, क्योंकि ज़ाहिर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी पॉपुलेशन का ख्याल रखे, उनको जो फैसिलिटीज़ उनके पास मौजूद नहीं है वो उनको प्रोवाइड करे। फिर दूसरी उनकी डिमांड क्या है कि एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़। तो गवादर के लोगों के ख्याल में जिस तरह से पाकिस्तान का जो बाकी डेवलप्ड एरियाज़ हैं, जो उनके अर्बन सेंटर्स हैं, जो उनके बिज़नेस हब्स हैं, जिस तरह हमारा फैसलाबाद है, जिस तरह हमारा लाहौर है, जिस तरह से बाकी जो बड़े हमारे सिटीज़ हैं जिनके अंदर हमारी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, तो वहाँ पे ये फैसिलिटीज़ तो मौजूद हैं, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। जबकि गवादर जो कि एक नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस का सिटी बनने जा रहा है, जिसने पूरे के
पूरे इस रीजन को, साउथ एशिया को, बल्कि इसके अलावा जो दूसरे कॉन्टिनेंट हैं उनके साथ भी इस रीजन को लिंक करना है, तो उस रीजन के अंदर जो एजुकेशनल और हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो ना होने के बराबर हैं। तो वो जो पब्लिक है वो इस चीज़ से क्या है, डिसग्रंटल्ड हो चुकी है। उनके ख्याल में ये उनका बेसिक राइट है कि उनको भी वैसी ही स्टैंडर्ड और क्वालिटी की एजुकेशनल और हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ जिस तरह से बाकी पाकिस्तान के लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये उनके अंदर एक बहुत बड़ी डेप्रीवेशन है। क्यों डेप्रीवेशन है, होनी भी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है वो भी इसी कंट्री के एक लोग हैं, रहने वाले हैं, उनके भी राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेम हैं जिस तरह के राइट हैं वो बाकी सिटीज़ की या बाकी पाकिस्तान की पब्लिक के पास मौजूद हैं। तो उनको एजुकेशनल हेल्थ फैसिलिटीज़ की अवेलेबिलिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा खदशात हैं जो उनको प्रॉब्लमेटिक हैं, जिनको वो फेस कर रहे हैं। फिर उनकी तीसरी जो सबसे बड़ी डिमांड है वो क्या है, ट्रॉलर्स की तरफ से थ्रेट्स हैं। अब ये कैसे थ्रेट्स हैं, जो गवादर की लोकल पॉपुलेशन है उसका जो एक बड़ा तबका है, जो मेजर चंक है उनकी पॉपुलेशन का, उनकी जो लाइवलीहुड है, उनकी रोज़ी रोटी है वो किसके ज़रिए थी, फ़िशिंग के ज़रिए से, क्योंकि वो पोर्ट के ऊपर बैठे हैं और वहाँ पे वो फ़िशिंग के थ्रू अपना जो रोज़ी रोटी, अपना रोज़गार जो है वो अर्न करते हैं, वो कमाते हैं। और वहाँ पे जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है उनकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है, वो फ़िशिंग है। लेकिन गवादर के लाइमलाइट के अंदर आने के बाद जो हमारे जो बाहर से लोग आए जिन्होंने बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सोचना शुरू कर दिया, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फ़िशिंग की इंडस्ट्री को भी प्रोग्रेसिव अपना प्रोफेशनल लाइंस के ऊपर इस्तेमाल करने की कोशिश की। उन्होंने क्या किया, जो लोकल माहीगीर थे, जो हमारे लोकल फ़िशरमैन थे गवादर के अंदर रहने वाले, जिनका सोल अपना लाइवलीहुड का सोर्स जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़िशिंग था, तो उस फ़िशिंग की जो टेक्निक्स थी उनकी, क्योंकि वो तो ज़ाहिर है ग्रुप्स के अंदर नहीं, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी के ऊपर फ़िशिंग करते थे, फिर उसको वो सेल आउट करके वहाँ से जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे उसके ज़रिए से वो अपना खाना पीना जो है वो चलाते थे, अपनी फैमिलीज़ को वो सपोर्ट करते थे। तो उन्होंने क्या किया कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है उन्होंने इसको प्रोफेशनल लाइंस के ऊपर इस्तेमाल कर लिया। उन्होंने बड़े बड़े शिप्स मंगवा लिए, उन्होंने क्या किया, वो समंदर के अंदर वो शिप्स खड़े कर दिए और वहाँ पे अपने बड़े बड़े जाल जो हैं, जिसके अंदर छोटी मछलियों से लेके बड़ी मछलियों तक सारी की सारी मछलियाँ जो है वो उनके अंदर उन्होंने कैप्चर करना स्टार्ट कर दी। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारी लोकल पॉपुलेशन थी, जिनका सोल अर्निंग का सोर्स था वो फ़िशिंग था, तो वो सफ़र होना शुरू हो गए। उसका क्या इम्पैक्ट निकला कि जो आम पॉपुलेशन थी वो तो स्टारवेशन तक चली गई। उनके पास तो जब फ़िशिंग ही नहीं होनी तो इट मीन्स कि दे हैव नथिंग टू सपोर्ट देयर फैमिली फॉर। तो उन्होंने अपने आप को ये इस प्रॉब्लम के साथ कि जो अपना इम्पोस्टर्स हैं, जो उनके ऊपर से आके, बाहर से आके जिन्होंने वहाँ पर फ़िशिंग करना स्टार्ट कर दी है, उनको वहाँ से बेदखल किया जाए। तो उनकी ये एक बड़ी डिमांड है कि अगर इनको बेदखल ना किया गया, जो ट्रॉलर्स हैं, तो इससे क्या होगा कि जो गवादर रीजन है उसके अंदर एक स्टारवेशन की कैफियत आ जाएगी और उसका अल्टीमेट रिज़ल्ट क्या निकलेगा कि वहाँ की पब्लिक जो है वो इस अपनी स्टेट के ख़िलाफ़ जो है वो उठ खड़ी होगी। तो ये हमने आज क्या देखा कि 3 उनकी डिमांड्स हैं, वो बेसिक डिमांड हमने उनकी जो है उनको स्टडी किया। तो उनकी तीनों डिमांड्स हैं वो हम कह सकते हैं कि वो बहुत हद तक जस्टिफाइड हैं। क्यों जस्टिफाइड हैं? बिकॉज दे आर आल्सो पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान सोसाइटी, वो पाकिस्तान के माशरे का हिस्सा हैं, तो उनके राइट्स भी दे इंजॉय द सेम राइट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन as the public of Lahore and Faisalabad and Sargodha and every other region of the country enjoy। तो उनकी भी ये डिमांड्स जो है वो जस्टिफाइड हैं, क्योंकि उनको पानी की अवेलेबिलिटी मौजूद होनी चाहिए, उनके साथ एजुकेशनल और हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है उनको डेवलप किया जाना चाहिए। और तीसरा है रोज़गार की अवेलेबिलिटी, यानी उनकी लाइवलीहुड जो है वो उनसे छीनी नहीं जानी चाहिए। कमर्शलाइज आप ज़रूर करें, लेकिन उसके साथ साथ जो वो लोग जिनकी जनरेशन्स के साथ इस पेशे के साथ जिनकी लिंकेजेस हैं, तो उनको चाहिए कि उनकी इस जो पेशा है जिसके साथ वो अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं उसको वो साथ लेकर चलें और इसके ज़रिए से वो अपना निज़ाम चलाते रहें। तो इस डिमांड्स को हम समझ सकते हैं, ये कह सकते हैं कि ये एक जस्टिफाइड डिमांड्स हमारे सामने मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच।